नमाज है ना उन लोगों का कि दिन में पंच नमाज। तो उसी तरह हिंदू धर्म में उससे बहुत पहले से मतलब जब मोहम्मद साहब नहीं हुए थे और नमाज का प्रचलन नहीं था, उसके बहुत पहले से ही भारत में पंच संध्या प्रचलित था। एक सुबह, ठीक है, एक शाम को, और एक सोने से पहले, और एक जागने के तुरंत बाद, और एक भोजन करने के उपरांत। पहले क्योंकि लोग एक बार खाया करते थे दोपहर के दोपहर, तो एक था कि आप भोजन कर लिए, अब उनको धन्यवाद दीजिए। तो अभी के समय में होगा कि जितना बार हम लोग भोजन करें मन ही मन उनको याद करके धन्यवाद दें कि उन्होंने दिया, अन्न भी दिया और उसे खाया जा सके वैसा जीवन भी दिया। अन्न हो और जीवन नहीं हो तो भी नहीं चलेगा, जीवन हो और अन्न नहीं हो तो भी मरने में देर नहीं लगेगी। तो ये पंच, जब गुरु माँ बाढ़ वगैरह में रहते थे, कभी कभी जाया करते थे, तो देखते थे कि वहाँ के जो संत लोग हैं अनिवार्य रूप से सुबह एक बंदगी करना है, शाम को एक बंदगी करना है, और भोजन के लिए सब बैठे भोजन के लिए। तो आपस में सब शाह बंदगी, हाथ जोड़कर प्रणाम। याद आई? अच्छा, बनारस में सबके सब आपस में शाह बंदगी करके उनका वंदना किए ईश्वर का, उसका भोजन ग्रहण किए, और भोजन करने के उपरांत अपने गुरु को, वे लोग संत लोग जो होते थे, तो वे गुरु को जाके अनिवार्य रूप से बंदगी करते थे। हर भोजन के समय शाह बंदगी। एक तरह से सोचो कि ये सूक्ष्म भोजन मंत्र है। अभी जो वैष्णव हैं और जो कृष्ण को अधिक मानते हैं अथवा कृष्ण प्रेमी हैं, वे लोग भोजन करने के पूर्व 15वां अध्याय का पाठ करते हैं। पूरा 20 श्लोक है उसमें, ज़्यादा श्लोक नहीं है, 20 श्लोक है। तो वे लोग हर भोजन के समय में 2 अनिवार्य भोजन होता है उन लोग का, संत समाज में अथवा आश्रमों में। एक सुबह नहीं, एक जो होता है 11 बजे, और उसके बाद एक बार शाम को, मतलब रात के 6-7 बजे, 7 बजे तक। तो वे लोग एकदम अनिवार्य रूप से 15वां अध्याय का पाठ करते हैं। भोजन मंत्र है वो, और उसी का एकदम संक्षिप्त रूप सोचो साहब बंदगी। अथवा यदि हम अपने घर में भी हैं, सब कोई नहीं है, और भोजन करने से पहले मन ही मन शाह बंदगी कर लें, मतलब परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, इसका यही अर्थ होता है। बंदगी मतलब प्रणाम करना, और शाह मतलब ईश्वर। हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं। मन ही मन हाथ जोड़कर भोजन के समय में हम लोग इस भोजन मंत्र को अपना सकते हैं, जो कि आप लोगों में बहुत प्रचलित है, मतलब कबीर पंथ में। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप चला रहे हैं, अभी सब कोई नहीं चला रहा है, जानकारी भी नहीं है। आप भी करते हैं? अच्छा, फौजी जी भी आप भी करते हैं? वाह। और बहन लोग में भी? शुरुआत में करके शायद इकट्ठे कर लिए तो बोले शुरू किए।
ये बहुत अच्छी बात है। ये सोचो कि हम भगवान को धन्यवाद दिए, सदगुरु को धन्यवाद दिए। साहब शब्द बड़ा प्रिय है। ये एक साथ परमात्मा का भी वाचक है और अपने सदगुरु का भी वाचक है। कबीर पंथ में बोला जाता है ना कि साहब जी, हाँ, ये धरनी साहब, दादू साहब, पलटू साहब, कबीर साहब, तो सदगुरु को भी साहब कहा जाता है और परमात्मा को भी। तो हम लोग यदि भोजन के पूर्व मनी मन साहब बंदगी किए, तो अगर सब अपने लोग हैं तो हम साहब बंदगी किए, अथवा अपने लोग नहीं और होटल में खाना खा रहे हैं तो वे हाथ जोड़ के साहब बंदगी करेंगे, उसके बाद खाना खा सकते हैं। तो वो भोजन फिर प्रसाद भी बन जाता है। फिर जो मिला हो भाव से खा लेंगे। यहाँ पर ऐसे कौन है जो नहीं अभी इस परंपरा को जानते हैं? अच्छा, संत मत में लगभग सब जगह है ये। पिताजी भी मैंने अपना भाषा में अथी करते थे, 2 दिन खाने से पहले ये अन्नपूर्णा देव का सब दिन मिली हो प्रणाम करे। यहाँ थोड़ी सी कामना है और बंदगी में हम धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वे जो परमात्मा चोंच दिया है वो चुग्गा भी देगा, है ना। सदगुरु कबीर साहब का एक पद कि क्या है रे, वो चुग्गा भी देगा। रात को सोने समय क्या हम लोग उन्हें याद करके सो पाते हैं? जी जी, एक बार तो इसको बताएगा कैसे सोते समय पहले क्या, उठने के बाद में क्या करना? सुबह उठते समय एक बार, खाने के टाइम में एक बार, भोजन विस्तृत बताएगा। 3 बार भोजन हो जाएगा अपने घर से, 3 बार और 2 बार सोने और जगने 5 बार। शामिल हो चुका है, पहले बताया गया नहीं। ये रूटीन एकदम जैसे बच्चे लोग को भी। अच्छा, ये बहुत अच्छी आदत है। अच्छा, एक बात बताओ, चलो इसमें सब पास हो गए। जगने के बाद तत्काल उनको प्रणाम करना, सोने से पहले उन्हें प्रणाम करना, उनका स्मरण करना, और भोजन के पहले उनका स्मरण करना। फिर सुबह पाठ में तो उनका स्मरण होता ही है, और जो संध्या पाठ करते हैं वे भी स्मरण करते हैं। अभी भी घर में बहुत सारी बहनें होंगी जो संध्या बाती देते होंगे, तो संध्या बाती दे रहे हैं तो प्रणाम तो करते ही होंगे। हाँ, तो फिर 5 हो गया ही, हो गया ना, जड़ बढ़ जाएगा। एक और बात है, कि हम लोग कुछ बात कर रहे हों अथवा कोई दूसरी चर्चा हो रही हो जो व्यवहार के लिए आवश्यक है, तो उस व्यवहार की चर्चा करते हुए क्या हम लोग 2-4 पल के लिए अंतर्मुखी होकर अपना जो भीतर अस्तित्व है उसमें छपाका लगा के फिर से किसी को इसका पता भी ना चले, सब व्यवहार की चर्चा करने में व्यस्त है, क्योंकि वो भी आवश्यक है चर्चा करना।
लेकिन इसी चर्चा के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए डुबकी लगा लेना। नियम होता है ना, लेकिन नियमित में नहीं होता, कभी कभी चूक जाएगा। कभी कभी होता है कि कभी कभी चूक जाएगा, चूक जाएगा। हमें नहीं भरोसा है, ये मिथ्या बात है। चूकने वाला क्या है? बैठे बैठे जैसे चर्चा चल रही लंबा समय हो गया तो कहेंगे कि हाँ हर अंतराल पर डुबकी लगा लें, हर अंतराल। अंतराल में नहीं, बोला हर चर्चा के बीच में डुबकी लग जाए। अगर आधा घंटा चर्चा चल रही हो तो 1 2 बार 3 बार डुबकी लग जाए।